नमस्कार मित्रों। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कुदरत ने इस पृथ्वी पर बनाई है, ये नदियां मित्रों जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में बसी हुई हैं, उसके किनारों पर बड़े बड़े शहर बस गए हैं, या फिर इस नदी के किनारों पर घाट के रूप में किसी भी धर्म के मंदिर, तीर्थ क्षेत्र ये बसे हुए हैं। मित्रों, इंसान की सोच कितनी सही होती है। वह सोच लेता है कि यहाँ इस नदी के किनारे पर हमारी सारी ही ज़रूरतें पूर्ण हो पाएंगी। हम इंसान हैं मित्रों, हमारा जीवन सुखमय कैसे बने, इसके लिए हम हमेशा सोचते होते हैं और सोचते रहना भी चाहिए। इसी का ये एक हिस्सा है मित्रों। नदी किनारों पर ऐसे ऐसे शहर बस गए हैं जिसकी कल्पना सिर्फ सपनों में ही हम कर सकते हैं। ऐसी वास्तविकताएं पूरी दुनिया में हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनका बहाव भी अच्छा है, पानी भी बहुत अच्छा है। वहां जब इंसान पहुंचता है, विशेष रूप से सूरज ढलने का समय हो और नदी के किनारे पर किसी नैया में, बोट में आप बैठकर सैर करो, मानो दुनिया की जन्नत वहीं पर है। इतना आनंद आपको प्राप्त कराती है। मित्रों, पानी और इंसान, इसका बहुत गहरा रिश्ता है। इस संसार में जो भी सारे जीव निर्माण हुए हैं और पले हैं, वे सारे ही पानी की वजह से। ये विज्ञान भी कहता है और हम भी जानते हैं। ऐसा ये पानी इंसान को जहां जहां दिखा है, वहां वहां उसने अपने महल खड़े कर दिए हैं, वसाहतें खड़ी कर दी हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कई नदियां हैं यहाँ पर, उसके नाम भी बहुत प्रचलित है, आपको पता है। उसमें से ही एक प्रमुख जो नदी है, जिसे हम गंगा नदी कहते हैं, ये गंगा नदी हिमालय से निकलती है और ऐसे बहती है मानो कहीं उसे जल्द पहुंचना है। बहुत सारे इलाकों में होकर ये गुजरती है और जहां जहां से ये गुजरती है मित्रों, वहां सारे ही लोग उसमें पावन हो जाते हैं। उसे पवित्र नदी का रूप कहा गया है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं भी जोड़ दी गई हैं। इस विवंचना में हम नहीं जाएंगे, लेकिन गंगा नदी जहां जहां से गुजरती है, वहां वहां
आसपास में कई किलोमीटर सारे ही लोग हरा भरा संसार जी रहे हैं। इतनी हरियाली है वहां पर, सारा ही इस गंगा का, गंगा मां की कृपा। मित्रों, इन नदी किनारों पर आप बहुत समय गए भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हमारे यहाँ, विशेष रूप से हिंदू तीर्थ क्षेत्र, नदी किनारों पर बसे हुए हैं। इस भारतवर्ष में जहां जाइए वहां आपको ये सारा कुछ दिखेगा। जब हम वहां जाते हैं, हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है मित्रों, इसको हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। नदी किनारा मन को ऐसे सुकून देता है। लहराती हवाएं जब उसके ऊपर से पानी से गुजरती हैं, और जब हमारे पास से गुजरती है, तो पूरा बदन प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसा इसमें जादू है मित्रों। बहुत श्रद्धालु इसमें स्नान भी करते हैं, इसके दर्शन भी करते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं मित्रों। ये सारा हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है मानो। जहां जहां लोग बसते हैं, वहां वहां इस जल की पवित्रता पूरी तरह से महफूज है। इस जल को पवित्र जल माना जाता है। इंसान जब मरता है, मृत हो जाता है, तब आखिरी में उस मरे हुए शरीर को भी 2 बूंद पानी, पवित्र जल, ये पिलाया जाता है। ये परंपरा है हमारे यहां। मित्रों, जो भी है अच्छा है। हम वीरान रेतीले प्रदेशों में जब जाते हैं, बंजर जमीन जब हम देखते हैं, तब ये जो कुछ नदियों का बहाव जो है, पानी जो है, वह हमें याद आता है मित्रों। एक तो इतना हसीन बहाव बहते 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 जाता है, और दूसरी ओर बिल्कुल भी बंजर जमीन है, सूखा पड़ा हुआ है, पानी के बूंद के लिए तरस रही है जमीन। तब इंसानों की क्या हाल होगी। ऐसी स्थितियां हैं मित्रों, पूरी दुनिया में ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन जीवन, ये इंसान को चलाना होता है। इंसान उन सारी मुसीबतों से लड़ लेता है, अपने आप को वह सुरक्षित भी कर लेता है। जैसे हालात होते हैं, वैसे इंसान अपने आप को ढाल लेता है मित्रों। ये भी एक सच्चाई है। उतनी क्षमताएं कुदरती तौर पर उसमें निर्माण हो जाती है। हमें भले ही अजीब लगे, लेकिन कुदरती तौर पर वह क्षमताएं निर्माण हो जाती हैं। मित्रों,
ये नदियों की बहुत कृपा रही है हम पर। इसको वंदन करें, इसकी स्वच्छता, इसकी पवित्रता, इस पर विशेष ध्यान दें। गंदगी न फैलाएं। गंगा का जल इतना पवित्र है, उसमें हम बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं। मैं हाल ही में बनारस गया हुआ था। वहां बहुत सारे घाट हैं मित्रों। उस घाट के किनारों पर जो दृश्य मैंने देखे हैं, वह मुझे कतई मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका महत्व हमें समझना पड़ेगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा मित्रों। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो हम बिना वजह उस घाट पर चला रहे हैं। उसे बंद करना चाहिए। जो पानी को दूषित करे, ऐसी कोई चीज वहां पर अगर सालों से चलती भी थी, तब भी अब उस पर रोक लगाना चाहिए। हमें उसकी पवित्रता अबाधित रखनी है मित्रों। गंगा हमारा जीवन है। उसको हम कतई खराब नहीं होने देंगे। हम सारों की ये जिम्मेदारी है मित्रों। हम दूसरों पर ये नहीं ढकेल सकते। ये हमारा जिम्मा है। आप भी कभी इस गंगा घाट का दर्शन कीजिए, जाकर देखिए उसमें कितनी पवित्रता है। आप जैसे ही वहां पहुंचोगे, आपका रोम रोम चल बिचल हो जाएगा। ऐसी पवित्रता है उस नदी की। इसे हमें बचाना होगा। यही आज का इस नदियों के विषय पर मेरा कहना है। नदियां बहुत सारी हैं मित्रों, लेकिन भारतवर्ष में गंगा से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। बड़ा लंबा इतिहास है इसका। इसकी गाथाएं, इसकी कथाएं सुनते सुनते आप थक जाओगे। इतनी सारी परंपरा है इसकी। इसीलिए उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।